हमारे सर के ऊपर बंदूक रखकर हमें भारत से बाहर फेंक दिया। ऐसी बातें कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। वो आई विटनेस टेस्टमनी ला रहा है बांग्लादेशी मुसलमानों की, जो कहते हैं हमें धोखे से इकट्ठा किया जाता है और बॉर्डर के पार फेंक दिया जाता है। ये तो लेटेस्ट है कि गन पॉइंट पे ऐसा किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के गए थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स, और इन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में हमें बुलाया गया और धोखे से हमें राउंड अप किया गया कि हमारा बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं, हमारी जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद हमें बिठा के अंडमान निकोबार आइलैंड लेके गए या कहीं और लेके गए, और फिर समुंदर के बीच में हमें फेंक दिया। पर ये गन पॉइंट वाला नया आया, ये एक बार ही नहीं हो रहा। अखबार देखिए, बीबीसी ऐसे क्लेम करता है, गार्डियन ऐसे क्लेम करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे क्लेम करता है। ये क्लेम शुरू क्यों हो गए हैं, क्या रीजन है? इस पे आने से पहले आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के लिए एक अपनी पॉलिसी में चेंज किया। उनकी एम्बेसी ने चेंज किया। उनकी एम्बेसी कहती है कि अगर आपको यूएसए का वीजा चाहिए तो आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स उस एप्लीकेशन में डालने पड़ेंगे। अगर आपके अकाउंट प्राइवेट हैं, बहुत लोगों के अकाउंट प्राइवेट होते हैं, हमारे जैसे पब्लिक हैं, वैसे जो लोग सिर्फ पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड से डील करना चाहते हैं, उनका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सेटिंग्स प्राइवेट होती हैं। पर वो आपको पब्लिक करनी पड़ेंगी ताकि जो भी एम्बेसी में अफसर बैठे देख ले। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि वीजा तो टेम्पररी ट्रैवल के लिए होता है। यूएस कहता है टेम्पररी ट्रैवल के लिए भी अगर आपको आना है तो वो आपको आने देना या ना आने देना हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन है। आप अगर टेम्परेरी ट्रैवल जाते हैं, लेट्स से टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो आप लाखों खर्चते हैं उस ट्रिप पे, यूएस की इकोनॉमी में खर्चते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं तो आप करोड़ों खर्च देते हैं यूएस की इकोनॉमी में। वो तब भी वीजा के लिए आपकी पूरी अप टू डाउन करना चाहता है। यहाँ पे बात हो रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की, और कैसे ह्यूमन राइट वालास। क्यों ये टर्म बोला था ह्यूमन राइट वालास? क्योंकि बहुत सिलेक्टिवली इनके अंदर ह्यूमन राइट जाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन कर दो, बॉर्डरलेस वर्ल्ड कर दो, तो भैया फिर भारत बना ही क्यों था? 47 में क्यों बॉर्डर बना था? उस समय पूरे देश का बंटवारा कर दिया जाए और अब कहा जाए कि नहीं, हमें भारत ही आना है, चाहे वो बांग्लादेशी इलीगल हो, चाहे वो पाकिस्तानी इलीगल हो। और यहाँ तो वीजा की बात भी नहीं। यहाँ पे आके वो करते क्या है, किसकी जॉब्स लेते हैं? सबसे पहले वो जॉब्स लेते हैं डेली वेजर्स की, लेबर्स की, गरीब आदमी की। अब ये गन पॉइंट पे भेजा जा रहा है। क्या सच है इसमें, क्या झूठ? मैं आपको पहले बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। अलग अलग जगह से हेयरिंग हुई थी, मल्टीपल पिटीशंस डली गई थी। ये मल्टीपल पिटीशंस एक इशू में डाली भी नहीं जानी चाहिए, पर डली गई थी। उसके बाद एक केस तो शायद सेपरेट था, श्रीलंकन रिफ्यूजी का था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था भारत इज नॉट अ धर्मशाला। अगर आपको जाना है तो आप किसी और देश जाइए, भारत ही क्यों लेता रहे। इतना तक कहा था समुद्र में फेंक दिया। और कैसी कैसी बातें, ये बातें क्यों होती हैं? इंटरनेशनल मीडिया के लिए कि प्रेशर बने कि भारत कितना कठोर देश, कितना निर्दयी देश है जो लोगों को ऐसे फेंक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग में ऑब्जर्व किया था ओरली कि भैया ये ऐसे ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरीज टाइप की लेके आ रहे हो, तुम क्यों लेके आ रहे हो? हर चीज फैक्चुअल बेस्ड होती है। अब दावे में कुछ आगे बातें कर रहे हैं, बोले नहीं इंडियन सिटीजन को फेंका जा रहा है। एक भी इंडियन सिटीजन को कोई भारत से बाहर नहीं निकाल सकता, आपका जो भी धर्म हो, आपकी जो भी कास्ट हो। बट अगर आप इलीगली भारत रह रहे हैं और आप कागज नहीं दिखाना चाहते, आप कहते हैं पेपर्स हमारे पास है नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए, आप पैदा होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट होते हैं, आपका बर्थ का भी होता है, स्कूल का, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं आपके जीवन में, और जो आपकी नागरिकता दिखा सकते हैं। बस एक भी चीज ना हो और आप कहें कि नहीं, हम कागज नहीं दिखाएंगे पर हम भारत में रहेंगे। तो मैंने इसलिए यूएस का एग्जाम्पल दिया कि जहां पे वीजा के लिए भी नियम चेंज हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यूएस का राइट है। एंड ऑफ द डे वीजा इज देयर राइट टू गिव यू और नॉट टू गिव यू। किसी का फंडामेंटल राइट तो है नहीं किसी ऑस्ट्रेलिया का लेना या किसी भी देश का वीजा लेना। उनकी नीतियां हैं, जो मर्जी करें वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल डिस्कस हो सकता है कि ये आप करेंगे तो हम ये करेंगे, आप ठीक कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, वो सरकारों का काम है। भारत के अंदर असम सरकार पे बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की, पर हिमंता बिस्वा शर्मा द मुख्यमंत्री इज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड एंड इन हिज पॉलिसीज कि जो देश के लिए सही है, जो देश के कानून से, उसके हिसाब से होगा।
और ये जाए बीबीसी झूठी एलिगेशन में। आपको क्या लगता है भारत सरकार ऐसे गन पॉइंट पे रख के किसी को उठा के फेंक रही? मुझे तो लगता नहीं कि ये पॉसिबल भी। पर वैसे आपको पता है बाकी देश किस तरह हाथ पैर बांध के बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर आप हमारे देश में इलीगली हो तो आप सिटीजन ही नहीं हो। सिटीजन तो हो ही नहीं, खैर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स नहीं है रहने के। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स नहीं है रहने के तो आप देश में क्राइम करके रह रहे हो, आप देश का कानून तोड़ के रह रहे हो, आप इन अ सेंस वैसे ही क्रिमिनल हो जब आप भारत में रह रहे हो। तो इसलिए आपको भारत से निकाला जा रहा है। विदेशों में वो यही लेते हैं, आपको विदेशों से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप क्रिमिनल की तरह रह रहे हो। यही पॉलिसी भारत को और स्ट्रांगली करनी चाहिए लीगली, और हर सरकार लीगली ही करती है। जितना मर्जी एनजीओ आके मोमबत्ती निकालें, जितना मर्जी इंटरनेशनल बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट लिखे, आपको देश की नेशनल सिक्योरिटी में देश में सिर्फ देशवासी या जो वैलिड परमिशनों से जो भारत के कानून ने बनाए हैं वो ही रह सकते हैं। इंडिया आफ्टर ऑल इज नॉट अ धर्मशाला। भारत माता की जय।